नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां एसएन मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा वर्ल्ड हैंड राइजिंग डे के उपलक्ष्य में जागरूकता पूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। एसएन मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा सोमवार को वर्ल्ड हेड राइजिंग डे के उपलक्ष्य में एक जागरूकता पूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा जागरूक पत्रक भी मरीजों में वितरित किए गए। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता और विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अंकुर गोयल ने मरीज और तीमारदारों को जानकारी देते हुए बताया कि समय समय पर अपने हाथ किस तरह धोने चाहिए और स्वच्छ रखने चाहिए, जिससे उन्हें किसी भी तरह की बीमारी ना लगे। हाथ ना धोने से कई तरह की बीमारी हमारे शरीर में पहुंचती है, इसलिए समय समय पर हमें हाथ को स्वच्छ रखना चाहिए। डॉक्टर सपना बंसल सहित चिकित्सक और जूनियर चिकित्सक मौजूद रहे। देखिए आज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है। ये वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे बेसिकली 5 मई को हर साल बनाया जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको आयोजित करती है। इसका उद्देश्य ये है कि हाथों से फैलने वाले जो इन्फेक्शन हैं, चाहे वो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो या कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो, हमें इन्हें रोकना है। और इनको रोकने के लिए हमें हाथों को सही तरीके से धोएं, कब कब धोएं और किस चीज़ से धोएं, इन सब बातों को लेके जागरूकता की जाती है। और उसी जागरूकता को लेके पब्लिक में हम लोग आए हैं और डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस जागरूकता में आगे आता है। इधर आओ। आज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के उपलक्ष्य में यहाँ ओपीडी रजिस्ट्रेशन ब्लॉक में हम लोग यह एक अवेयरनेस कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के तत्वाधान में। कोशिश है हमारी कि हम अपनी आम जनता को इस बारे में अवगत करा पाएँ। जैसे कि आप सब भली भांति परिचित हैं, कोविड में हैंड हाइजीन को लेकर के खूब कहा सुना गया, सबको खूब समझाया गया, ये खूब अच्छे से रहा। दूरी के बारे में भी बात की गई, वहाँ पर 2 गज की दूरी है ज़रूरी, ऐसे करके एक स्लोगन भी कुछ चला था। हाँ, मास्क जरूरी। तो हैंड हाइजीन हमारे यहाँ पर आम मरीजों के लिए, आम जनता के लिए और कॉलेज या हॉस्पिटल की सेटिंग में हम लोगों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हॉस्पिटल सेटिंग में जो क्रॉस पेशेंट इन्फेक्शन होता है या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उसको कम से कम किया जा सके। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। रुक करेंगे आगे बदायूं की ओर, जहां शादी से पहले दुल्हन की मौत से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। आखिर क्या था पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के नूरपुर पिनौनी गांव में हल्दी रस्म के बाद दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक से मौत हो जाने से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मृतक दुल्हन के पिता ने बताया कि डांस करते समय अचानक तबीयत बिगड़ी। दुल्हन की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। मेरा नाम दिनेश पाल सिंह, निवासी नूरपुर पिनौनी बदायूं। बेटी की शादी तय हुई थी, 5 तारीख को बारात आनी थी। शाम को रंगारंग प्रोग्राम चलता ही हर जगह चल रहा था। बच्चे बोले बहन जी हमारे साथ डांस कर दो जरा। डांस किया उसके साथ, बच्चों के साथ। डांस करते करते अचानक हल्की सी घबराहट हुई। घबराहट के बाद बोली मुझे लेटरिन कैसी लग रही है। लेटरिन को बैठी वहीं गिर गई, फिर आंखें न खुल पाई। फिर दोबारा कब आने की? आज 5 तारीख दिन सोमवार। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। ले चलेंगे कन्नौज, जहां नहीं थम रहा चोरी का सिलसिला। अज्ञात चोरों ने एक घर का पिछला दरवाजा तोड़कर लाखों के जेवर व नकदी लेकर हो गए फरार। देखिए पूरा मामला। फरुखाबाद रोड स्थित इंदिरा आवास कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने मकान का पिछला दरवाजा तोड़कर लाखों के जेवरात तथा नकदी पार की। भवन स्वामी पूनम शाह ने बताया कि उनकी बेटी समीक्षा की तबीयत ज़्यादा खराब चल रही है। दिनांक 27 अप्रैल 2025 को अपनी बेटी का इलाज करवाने हेतु दिल्ली गई थी। मकान खाली था, पति बाहर व्यापार करते हैं। मौके का फायदा उठाकर अज्ञात चोर पीछे के दरवाजा तोड़कर भीतर घुसे तथा अंदर रखी हुई अलमारी, बक्सा आदि का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात, नकदी व सामान लेकर फरार हो गए। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत 112 नंबर पुलिस को दी। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है तथा चोरों की तलाश जारी है। कहाँ रहती हैं आप? इंदिरा आवास कॉलोनी से। सुना है आपके घर पे चोरी हो गई है? हाँ। क्या, कैसे चोरी हुई? अरे पीछे वाला गेट तोड़ दिया। कौन सा गेट? ये पीछे वाला। अच्छा, और क्या हुआ, क्या क्या गया है? चांदी के जेवरात, सोने के और कुछ नगद पैसे रुपए। ये चोरी कैसे हुई?
चोरी का मैं कहाँ चली गई अपनी लड़की को दवाई के लिए दिल्ली, और किसी ने रात में हम जब आई तब मुझे सब थोड़ा थोड़ा मिला। और तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दी है? हाँ दी थी, अच्छा, पुलिस आई थी? आई थी। जी। कहाँ से ये इसी अलमारी से गए हैं? हाँ, और गेट जो आपका टूटा है कहाँ से, कौन सा टूटा है? ये पीछे वाला। ये वाला। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौर, पप्पू की रिपोर्ट। बात मिर्जापुर की होगी, जहां अलग अलग ब्रांड की 310 बॉटल अंग्रेजी शराब के साथ 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। थाना मड़िहान एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना मड़िहान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोपालपुर नहर पुलिया के पास से संदिग्ध कार सवार 2 नफर अभियुक्तों मोहम्मद जावेद व राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। मौके से बरामद होंडा सिटी कार की तलाशी ली गई तो वाहन की डिग्गी में लदी कुल 310 बोतल अंग्रेजी शराब व 2 अदद नंबर प्लेट बरामद हुए हैं। उक्त गिरफ्तारी व बरामदी के संबंध में थाना मड़िहान पर आबकारी अधिनियम पंजीकृत नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया तथा अंग्रेजी शराब तस्करी में प्रयुक्त होंडा सिटी कार को धारा 207 MV एक्ट के तहत सीज किया गया। आज जनपद मिर्जापुर में एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और मड़िहान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक होंडा सिटी कार सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों अभियुक्त हरियाणा से अवैध रूप से शराब की तस्करी करके बिहार लेके जा रहे थे और इसको गोपालपुर नहर पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से विभिन्न ब्रांड की शराब बरामद हुई है। इसमें जॉनी वॉकर, रॉयल स्टैग, मैजिक मोमेंट्स और ब्लेंडर स्प्राइट नाम की शराब की बोतलें हैं, जो 310 बोतल हैं। 2 अभियुक्त राहुल और जावेद को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों ही अभियुक्त बिहार की पटना के रहने वाले हैं। इसके बाद पूछताछ के दौरान ये प्रकाश में आया कि ये जब हरियाणा से शराब ले चलते हैं तो ये विभिन्न नंबर की प्लेट, जो दिल्ली नंबर की प्लेट है, फर्जी नंबर की प्लेट गाड़ी में ला लेते हैं और जब बिहार में प्रवेश करते हैं तो असली नंबर की जो बिहार नंबर की प्लेट है उसको लगाते हैं। पूछताछ में भी प्रकाश में आया कि विगत वर्ष ये जब ये शराब लेके जा रहे थे बिहार तो घरावल पुलिया के पास भी इनकी गाड़ी पलट गई थी और छोड़ के भाग गए थे। वो शराब भी बरामद की गई थी। ये इस तरह से बड़ी बरामदगी हुई है। करीब 20 लाख की ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां राजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया। देखिए। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के भोला सिंह की मिलक के अंबेडकर पार्क में अज्ञात शरारती तत्वों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया। सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीण पार्क में इकट्ठे हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर तत्काल पुलिस टीमों के साथ मौके पर पहुंची। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। वहीं पुलिस को मूर्ति के नजदीक ही ईंट पड़ी मिली है। जानकारी मिलते ही भाजपा विधायक रितेश गुप्ता, बसपा से पूर्व सांसद गिरीश चंद्र, आजाद समाज पार्टी के सदस्य मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को भाजपा विधायक रितेश गुप्ता ने नई मूर्ति लगवाने का जिम्मा उठाया है। क्या नाम है आपका? जी मैं रमेश कुमार हूँ, ग्राम प्रधान हूँ भोला सिंह मिलक से। क्या हुआ क्या था? सर रात को किसी ने मतलब बाबा साहब की प्रतिमा को क्षति कर दिया गया और सर इसमें प्रशासन और हमारे विधायक जी रितेश गुप्ता जी भी आए थे और उन्होंने पूरी प्रतिमा के लिए मतलब बोला है कि 50,000 एडवांस लगे और बाकी बोला बाकी मेरे से ले आना। सब उन्होंने पूरी जिम्मेदारी हमारे विधायक जी ने उठा ली है। ये बता हुआ क्या था? मूर्ति सर रात को पता नहीं किसने मतलब शरारती तत्व लोग होंगे, सब तोड़ के पता नहीं चला कि कौन है। पता चल जाएगा तो कानून हमारा सख्त है, सरकार में सख्त है, बिल्कुल सजा मिलेगी। हाँ तहरीर दे दी है। क्या लग क्या रहा है? अब सर लगना ही क्या, अब ये तो सर गोल बात अभी कह नहीं सकते, जब तक उसकी जांच होगी ज़्यादा पता चल जाएगा। कौन सी जगह लगती है? ये लगती सोनकपुर ब्रिज के पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कुमार। क्या हुआ क्या है आज? आज देखिए सुबह का समय था, कुछ लोग टहलने के लिए आए थे तो उस समय किसी ने बताया कि मूर्ति खंडित हो गई है बाबा साहब की। किसी अराजक तत्वों द्वारा ये कृत्य किया गया है
इसकी सूचना हमने पुलिस को दे दी गई है। ये पुलिस मौके पे पहुंची है। कौन सी जगह लगती है? ये भोला सिंह की मिलक सोनकपुर देहात, थाना मझोला, तहसील मुरादाबाद। किस तरीके से क्या था? हमारे पास यही प्रशासन से मांग है कि जो इस असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि समाज में इस तरह से मानसिकता लोगों की दूषित ना हो। अभी पुलिस आ गई है, क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी। क्या मूर्ति को किस तरह से खंडित किया? मूर्ति को थोड़ा उसका चेहरा यहाँ से थोड़ा सा नाक के पास से बाबा साहब की डिग्री थी वो तोड़ दी गई है, टैल से, पत्थर की टैल से। क्या मिश्रित आबादी रहती है यहाँ पर? मिश्रित आबादी रहती है, सब में भाईचारा बराबर बना हुआ। हमारे यहाँ बहुत गाँव में वो अच्छी मिसाल है कि एकता रहती है कायम। क्या लगता है? अब हमारा तो बस यही अनुरोध है कि प्रशासन से भी और पुलिस प्रशासन से भी कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और हमारी मूर्ति को पुनः दोबारा स्थापित किया जाए। तहरीर वगैरह दी आपने? तहरीर की तैयारी चल रही है, तहरीर अभी देते हैं। सीओ साहब, SHO साहब बैठे हुए हैं, उन्हें भी देते हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।